एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि चुनावों के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हो, कांग्रेस से प्रियंका गांधी हो, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी हो, सीएम योगी हो, या फिर और दूसरे दल जैसे कि बीएसपी से मायावती हो, सभी अपने दलों की मजबूती के लिए और 2022 में जीत दर्ज करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। हर कोई पूरे यूपी का फेरा लगा रहा है और इस कड़ी में पीएम मोदी भी बार बार यूपी आ रहे हैं, और जब यूपी नहीं आ रहे हैं तो वो दिल्ली से ही बैठकर समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज चाय पर चर्चा हुई, बीजेपी सांसदों को बुलाया गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के महासमर की तैयारी में जुटी बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बीजेपी के सभी दिग्गज नेता यूपी में डेरा डाल चुके हैं। पीएम मोदी लगातार यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में रहते हुए भी पीएम मोदी यूपी की रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आज पीएम मोदी ने यूपी के 40 सांसदों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को अपने आवास पर नाश्ते के लिए बुलाया। इस अहम बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 40 सांसदों के साथ नाश्ते की टेबल पर चाय की चुस्कियों के साथ जो चर्चा हुई, उसके बहुत मानी निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें बूथ स्तर पर बेहतर रणनीति को अंजाम देने के साथ साथ आपस में किस तौर पर समन्वय सांसद बनाए, इन तमाम चीजों के साथ साथ कई सारी नसीहतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 40 सांसदों को दी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ सांसदों की मुलाकात में चुनावी अभियान को और तेज करने की रणनीति पर चर्चा हुई। पीएम ने सभी सांसदों का फीडबैक लिया। सांसदों को संगठन और क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की बात कही। साथ ही सुझाव दिया कि सभी सांसद अपने वरिष्ठ लोगों के साथ बैठें। सांसदों को पीएम ने चुनाव में जुट जाने का मंत्र दिया। इसके अलावा सांसदों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ हम लोगों के अभिभावक हैं, गार्जियन है, कस्टोडियन है। तो इससे एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, भय होता है, वो दूर होता है और जब मेल मुलाकात होते हैं तो दुख दर्द भी बांटे जाते हैं। पीएम मोदी के साथ सांसदों की ये मुलाकात कई मायनों में अहम बताई जा रही है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक बीजेपी की नजर यूपी साधने के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। ऐसे में पीएम मोदी खुद यूपी की रणनीति पर नजर रख रहे हैं। वो कोई भी कसर कभी कभी छोड़ते नहीं हैं। उसमें वो एमपीज हों, एमएलएज हों, मंत्री हों, इन सबको एक साथ जुटाकर पूरे गणित के साथ उतरते हैं। और जब इन सब का एक अच्छा सा मिश्रण तैयार हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी तभी किसी चुनाव में मैदान में जाती है। मोदी इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के सांसदों के साथ मुलाकात करते रहे हैं। हर बार संसद सत्र के दौरान अलग अलग राज्यों के सांसदों से पीएम मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार यूपी चुनाव से पहले उनकी यूपी के सांसदों से मुलाकात को अहम बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मोदी के जीत के मंत्र से बीजेपी सांसदों का जोश हाई है और इसका असर चुनाव प्रचार में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और यूपी में सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का वो शिलान्यास करेंगे। जी हां, बात गंगा एक्सप्रेसवे की हो रही है। कैसा ये एक्सप्रेसवे बनने वाला है, क्या कुछ इसका फायदा होगा, कैसी कनेक्टिविटी होगी, इसके बारे में हम आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। जरा इसको आप समझिए कि ये एक्सप्रेसवे जब होकर तैयार होकर जब लोगों को समर्पित होगा तो कितना फायदा होगा। मेरठ से प्रयागराज तक ये गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। 6 लेन का यानी कि 6 लेन वाला ये गंगा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल 594 किलोमीटर होगी, यानी कि करीब 600 किलोमीटर लंबा। 36,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत इस एक्सप्रेसवे को बनाने में आएगी। पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी भी बनेगी, यानी कि जरूरत पड़ी तो फाइटर जेट भी इस पर उतर सकते हैं। और एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा भी तैयार हो रहा है, ताकि औद्योगिक दिशा में रोजगार के दृष्टिकोण से आगे आने वाले समय में फायदा मिलेगा। औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन को इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से मजबूती मिलेगी
और आगे आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये एक्सप्रेसवे जो करीब 600 किलोमीटर लंबा होगा, 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे, जिसका शिलान्यास कल पीएम मोदी शाहजहांपुर से करने जा रहे हैं। और आइए अब जरा उन जिलों पर एक नजर डालते हैं जहां से ये एक्सप्रेसवे होकर निकलेगा। इन जिलों से होकर निकलेगा तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, उसके बाद अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो मेरठ से प्रयागराज के बीच का ये एक्सप्रेसवे जिसका शिलान्यास कल प्रधानमंत्री मोदी करने आ रहे हैं शाहजहांपुर में, और यहीं से इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित किया जाएगा। कल शिलान्यास है और भविष्य में इसका उद्घाटन भी होगा। तो फिलहाल हर दल पूरी तैयारी के साथ यूपी चुनाव में लगा हुआ है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है, और ये सब आपको मनाने के लिए है, या फिर कहा जाए कि आपको ये बताने के लिए है कि हमने क्या किया और हम क्या कर सकते हैं, और ये सब कुछ निर्णय आप ही को है लेना है 2022 के विधानसभा चुनाव में। फिलहाल छोटा सा ब्रेक है यहाँ पर। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार खबरें जारी हैं।